सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तदं कल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं परमविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 11वां अध्याय कर रहे हैं. We will start chanting from श्लोका number 15. अर्जुन उवाच अस्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गः ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वान् भूतांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं प्रेरिणं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां रुद्ररीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मभोक्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं प्रपञ्चम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्तु सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्राप्यहितं महात्मन्। 11वां अध्याय चल रहा है. विश्वरूप दर्शन यह टाइटल है इस चैप्टर का. और यहाँ पे अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान उसे विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं. और संजय उस विश्वरूप का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं. भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया. दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्. मेरा योग का ऐश्वर्य देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ. इस तरह से भगवान ने दिव्य चक्षु दिया और विश्वरूप दर्शन दिखाना प्रारंभ किया. संजय कहते हैं, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर हरि ने पार्थ को, अर्जुन को परमं रूपम ऐश्वरम दर्शयामास, अपना परम रूप दिखाना प्रारंभ किया. और उसमें बहुत कुछ संजय कहते हैं. अनेक वक्त नयनम, अनेक मुख है, आंखें है, अद्भुत दर्शन है, अलंकार है, आयुध है भगवान के हाथ में, दिव्य गंध. आप मेरे साथ विजुअलाइज करना. दिव्य गंध भगवान के शरीर पे लेपन किया हुआ है.
मालाएं, दिव्य मालाएं परमेश्वर ने पहनी हुई है और विश्व तो मुखम सर्व और उनका मुख है, ऐसा विश्व रूप अर्जुन को दिखाना प्रारंभ किया। और दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों हजारों सूर्य आकाश में एक साथ उत्पन्न हो गए तो कैसा उसका प्रकाश होगा, यह संजय कहते हैं। जैसे हजारों सूर्य इकट्ठे हुए वैसा भगवान का प्रकाश था। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं रविभक्तम अनेकधा, कहते हैं अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में, देवदेवस्य शरीरे, सारे जगत को प्रविभक्त रूप में देखा। और फिर क्या हुआ ये हम अभी देखेंगे 14वें श्लोक में। आइए, ये हमने नहीं किया था। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय। ततः माने उसके बाद, ये सब देखने के बाद, स माने अर्जुन, विस्मयाविष्टः आश्चर्य से चकित हो गया, हृष्ट रोमा उसके रोम खड़े हो गए, हर्षित हो गए। और उस धनंजय अर्जुन ने देवम शीर्षा प्रणम्य, उस प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को सिर से प्रणाम करके कृतांजलि ही अभासत, हाथ जोड़कर कहा, बोला। क्या बोला, ये विस्मय क्या हो गया, इसको अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बाकी बाद में तो सब इजी है। 10-15 मिनट थोड़ा ठीक से सुनना पड़ेगा। देखिए, अर्जुन विस्मित हो गया, हर्षित हो गया और कुछ कहने लगा, लेकिन उसका विस्मय होने का जो कारण है वो अनंत गुना प्रकाश, सूर्य, हजारों सूर्य के जैसा प्रकाश उसने देखा। और फिर वह पुलकित हो गया। लेकिन ये प्रकाश जो देखा वो उस दिन लास्ट मोमेंट थी, मैंने पूरा होने को आया था क्लास, करके ज्यादा डिटेल नहीं बताया। आज हम थोड़ा सा उसको देखेंगे और फिर 14वें श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। सहस्र सूर्य बारी बारी से नहीं, एक साथ देखा तो कैसा प्रकाश होगा। देखिए, अब यहाँ पे ये वाक्य का सीधा सीधा अर्थ ले रहे तो भी लेना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये भगवान का वर्णन है। लेकिन यहाँ पे क्या भौतिक लाइट की बात चल रही है, ये जो सूर्य का प्रकाश है या अपने ट्यूब लाइट है, ऐसी बातें चल रही है? नहीं। प्रकाश का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनना। हेलो, अटेंशन प्लीज। प्रकाश का अर्थ होता है जो आपको रूप का ज्ञान कराने में अनुग्राहक है। बराबर, आपको दिखता है उस प्रकाश में, तो रूप का ज्ञान कराने में जो अनुग्राहक है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कम है तो ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, दिखता है हम कहते ये क्या पड़ा है, रस्सी है कि रज्जू है, ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। तो प्रकाश बढ़ गया, हेलो, उसका मीनिंग है ज्ञान की स्पष्टता हो गई। समझ में आ रहा है? प्रकाश बढ़ा माने मुझे अब क्लियरली दिखने लगा है ना, तो ज्ञान की स्पष्टता हो गई। अब यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ में बुक है, लेकिन और प्रकाश हो गया तो मुझे और स्पष्ट दिखेगा। करेक्ट? सो इसी संदर्भ में श्री रामकृष्ण परमहंस ने
विवेकानंद जी को कहा था। विवेकानंद जी ने उनको पूछा था जब पहली बार मिलने आए, आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं परमात्मा को उतना स्पष्ट देखता हूँ जितना स्पष्ट तुमको देखता हूँ, उससे बहुत अधिक स्पष्ट मैं परमात्मा को देखता हूँ। माने ऐसा नहीं परमात्मा एक झांखा झांखा, माने लाइट 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 जरा सा आकृति दिखा, हम लोग कहते हैं ना हमको थोड़ा दर्शन हो गया, झलक दिख गई, ऐसा नहीं। जितना तुम दिखते हो, स्पष्ट दिखते हो, सामने खड़ा है विवेकानंद जी तो स्पष्ट दिखते हैं, उससे भी बहुत अधिक स्पष्ट मैं परमात्मा को देखता हूँ। क्या मतलब हुआ? क्या वहां पे एकदम से विवेकानंद जी आए तो हॉल में लाइटें बहुत ज्यादा हो गई? हाँ, वही। तो देखिए क्या मतलब है। तो इस श्लोक का, पूरे श्लोक का अर्थ है, आई एम क्लियर 1000 times more than outside। बाहर में जितना स्पष्ट पेड़ को, पौधे को, सूर्य को, व्यक्ति को, पशु पक्षी को देख सकता हूँ, उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट मैं इनसाइड देख सकता हूँ। अर्थात स्वरूप के प्रति हजारों हजारों गुना ज्यादा स्पष्टता है मुझे, ये रामकृष्ण परमहंस का कहना है। जितना हम विषय के प्रति क्लियर है, उससे बहुत अधिक क्लियर ये रियलाइजिंग लोग अपने स्वरूप के प्रति होते हैं। तो इस श्लोक का लक्षण अर्थ, वाच्यार्थ तो प्रकाश हुआ है उसमें देखना वो है, लेकिन लक्षणार्थ ये है कि स्वरूप के प्रति स्पष्टता होना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सेकंड चैप्टर स्थित प्रज्ञा लक्षणा में एंड में आता। माने जितने हम लोग संसारी लोग विषय के प्रति क्लैरिटी रखते हैं, उससे अनंत गुना क्लैरिटी परमेश्वर के बारे में संतों को होती है। इसी को कहते हैं, यही जगह जामिनी जाग ही जोगी परमारथी परपंच वियोगी। माने ये जगरूपी रात्रि में ये परमार्थी लोग जो प्रपंच वियोगी है वे जागते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे समझना है। माने यदि भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है तो उसमें मना नहीं है, उस तरह से भी आप देख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है और कोई तर्क नहीं लगाना है। लेकिन लक्षणार्थ लेने से समझ में आएगा, लेकिन लक्षणार्थ लेने से ये श्लोक और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मतलब भगवान का सर्वरूपत्व, भगवान का सर्वात्मकता अर्जुन को एकदम स्पष्ट हो गया, ये कहने का तात्पर्य है। संजय का जो तात्पर्य है वो यही है कि अर्जुन वाज एबल टू सी द विश्वरूप वेरी क्लियर। सो इसको कहते हैं, और इसीलिए वो विस्मयाविष्ट, वो विस्मय से आविष्ट हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। अब और एक बात देखनी है। संजय कहते हैं तत्रैकस्थम, संजय का क्या शब्द है? तत्र एकस्थम। माने भगवान ने कहा था ईशैकस्थम। भगवान ने क्या कहा था? देखो क्या शब्द है। भगवान ने कहा था ईशैकस्थम पश्य सचराचरम। भगवान ने कहा था यही कस्थम सचराचरम पश्य। हे अर्जुन, यह माने यहाँ, माने मुझ में सारा सचराचरम जगत को देखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जरा सा
ज्यादा अटेंशन देना, हेलो, ज्यादा अटेंशन। लेकिन संजय जब उस बात का वर्णन करता है तो क्या कहता है, तत्व एक स्तंभ जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत। अर्जुन ने उधर एक स्तंभ स्थित एक स्थान में सचराचर जगत को देखा। समझ में आया? यह माने यहाँ भगवान ने कहा था, संजय ने कहा वहां। आप सोचेंगे तो बराबर है, भगवान ने कहा वहीं पे अर्जुन देख रहा है? तो तत्व ही बोलेगा, यह थोड़ा बोलेगा। लेकिन देखो इसकी एक स्पष्टता हम थोड़ी करते हैं। तत्व और यह अर्थात बिल्कुल बहुत जो गंभीर साधक है, जिनको साधना में रियली शिफ्टिंग शिफ्टिंग अपलिफ्टिंग करते रहना है, वे लोग इस पॉइंट को जीवन में अपना लेंगे, थिंकिंग में, मनन में अपना लेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। संजय को क्या लगता है, भगवान जब कहते हैं इह माने मुझ में, तो संजय तत्व बोलता है, इसका मतलब है संजय को अंतर्यामी परत्वेन मालूम होता है। नहीं अभी कुछ नहीं पकड़ा, मुंडी मत हिलाओ, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा आपने। संजय को तत्व माने वहां, वहां माने परत्वेन, दूसरा किसी में, बट वो जो श्री कृष्ण है वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, हम यही कहते हैं अंतर्यामी। तो अंतर्यामी परत्वेन संजय उल्लेख करता है। अंतर्यामी हम क्या कहेंगे, मैं, मेरा, वो वहां वहां नहीं बोलेंगे। अब समझना, अंतर्यामी उसको पर लगता है, और ये सच्चाई है, हम सबको वैसा ही लगता है। देखो अंतर्यामी माने प्रकाशक, और अभिमानी, अभिमानी माने मैं, उसमें फर्क दिखता है, तब तक हम अज्ञानी है। जब फर्क नहीं दिखेगा आप रियलाइज भी हो जाओगे। इस वाक्य को सोचते रहोगे। इसीलिए बिंब प्रतिबिंब की व्यवस्था हमारे वेदांत में तैयार की हुई है, और वेदांत की यह प्रणाली बहुत ही विख्यात है, प्रख्यात है। क्योंकि चिदाभास और चैतन्य, ये दोनों में फर्क है या नहीं है? वैसे एक है वैसे फर्क है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी एक डाल पे बैठे हैं, राइट? ये मुंडक का याद है आपको, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया। लेकिन उसमें फर्क है क्या वास्तव में? फर्क है तो ये समझो कि एक है चिदाभास माने जीव, और एक है आत्मा परमात्मा। लेकिन जीव वास्तव में क्या है? परमात्मा ही है। तो यह कष्टम शब्द, यह कष्टम सचराचरम कृष्णम जगत पश्य, भगवान कहते हैं यहाँ देखो, यहाँ देखो माने अंतर्यामी में देखो, उस चेतन में देखो। और संजय उसे परत्व न कहता है, तत्व एक स्तंभ। तो आप इन शब्दों को समझो, प्रविभक्तम अनेकधा। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचना ये पड़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग देखते बताती हूँ मैं आपको। यदि और सोचना है तो विश्वम दर्पण दृश्यमान भी देख लेना, दक्षिणामूर्ति जो प्रवचन किए हैं मैंने, उसको भी वहां पे विश्वम दर्पण दृश्यमान जो श्लोक है उसका मीनिंग समझो। इट गोज हियर बैक परफेक्टली नाउ। तो एक्चुअली तो अंतर्यामी में ही ये सब कुछ दिखता है। वो दिव्य चक्षु दिया का मतलब है भगवान ने उसको ऐसी दृष्टि दी कि वो अपने अंदर ही रियलाइज बीइंग, जब परमात्मा को रियलाइज करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, तो ऐसा नहीं परत्वेन नहीं करता है, स्वयं ही सब कुछ है, इस तरह से करता है?
आप ऐसे नहीं सोचना कि वो एक बाजू खड़ा है रियलाइज बीइंग और एक बाजू कुछ परमात्मा को ऐसे कुछ तो देख रहा है, ऐसा परत्वेन नहीं सोचना, आत्मत्वेन देख रहा है, ये विश्वरूप दर्शन है। इसलिए पिछले क्लासेस में भी, 1-2 क्लासेस में भी हमने उसका थोड़ा क्लैरिटी किया था, अभी भी थोड़ी क्लैरिटी और इसलिए करते हैं कि पक्का हो जाए। देखिए, प्रविभक्तम अनेकधा, यही कस्थम, एक स्थान में प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक अनेक रूपों को विभक्त हुए देख रहा है अर्जुन, ऐसा संजय ने कहा। वो एक स्थान माने क्या, आपके जैसा हमारे जैसा ऐसा नहीं सोचना कि एक हॉल में देखा या एक गांव में देखा या एक शहर में या एक देश में, ऐसे नहीं। एक स्थान माने एकत्व में, प्रविभक्तम अनेकधा देखा माने, देखो प्रविभक्त देखना माने सविशेष वस्तुओं को देखना, माने अलग अलग, घड़ी है, लैपटॉप है, ग्लास है, बुक है, मेरे आसपास का ही वर्णन करो, अलग अलग है ना, तो मैं अलग अलग देख रही हूँ, बट सारी चीजें कहाँ है, टेबल पे है। एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको पिकअप क्लिक हो जाए कि कैसे इन श्लोकों को घटाना है। तो हमारे अंदर भी सभी विशेषताएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबके अलग अलग है, शरीर, आंख, कान, नाक, सबका अलग अलग है। तो आकार भेद है, स्वभाव भेद है, विचार भेद, संस्कार भेद है, ये सब तो है ही। तो भेद का उपादक है विशेष। तो प्रविभक्तम अनेकधा माने सविशेष सत्ताओं को, वस्तुओं को, विशेषों को देखता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप कहाँ देखता है? इह कस्थम, भगवान का जो शब्द है इह माने क्या, निर्विशेष सत्ता, निर्विशेष सत्ता में सविशेष सत्ता को प्रविभक्त रूप से देख रहा है। कुछ पकड़ा नहीं? ओके। निर्विशेष सत्ता, निर्विशेष माने जहाँ भेद नहीं है, परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो निर्विशेष सत्ता जो है, परमात्मा जो है वो सर्वत्र एक रूप एक रस है, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद तो विभूति के कारण, उपाधि के कारण आया, वस्तुओं के कारण आया। तो वस्तुएं है, पशु पक्षी पेड़ वृक्ष जो भी कहो, सब सविशेष सत्ताएं हैं। सत्ता माने एग्जिस्टेंस, सविशेष है। और परमात्मा कैसे है? निर्विशेष है। तो उस निर्विशेष सत्ता में सविशेष सत्ता को देखना, तो उसने प्रविभक्तम अनेकधा माने अनेक प्रकार के चीजों को अलग अलग देखा। ऐसा नहीं कि पेड़ पहाड़ सब मनुष्य सब एक दूसरे में खिचड़ी हो गए हैं, वो खिचड़ी नहीं, ये वृक्ष है, ये पशु है, ये मनुष्य, ऐसे प्रविभक्त अनेकधा, अनेक रूपों को देखा। तो निर्विशेष सत्ता में सविशेष सत्ता को अथवा वस्तुओं को देखा, ये इसका अर्थ होगा। प्रविभक्त अपश्य देवदेवस्य शरीरे, क्या कहते हैं, प्रविभक्तम अनेकधा। 13वां श्लोक का करके अब मैं 14 में आऊंगी। तो यहाँ पे इसका अर्थ कैसे और आप समझेंगे, ये तो बहुत कॉमन दिखाया कि टेबल पे सब चीजों को अलग अलग देखा, ऐसे परमात्मा में सब चीजों को, सब देवता ऋषि सबको अलग अलग देखा। अब देखो और एक तरह से स्वामी जी समझाते हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर दूं। अटेंशन प्लीज। निर्विशेष सत्ता जो आपका अंतर्यामी है, उस निर्विशेष सत्ता में ही एक स्थान पर आप कितनी वृत्तियां विभिन्न विभिन्न प्रकार से उठती हुई देखते हो। कुकर, कुरियर, बैल, कितनी वृत्तियां उठती है, वो कहाँ उठती है? वो अंतर्यामी में, आत्मा में कहो, अंतर्यामी उठती है। तो ये एक ही स्थान में अनंत वृत्तियों को आप देख सकते हो, बट वन बाय वन। बट यहाँ पे क्या एक चमत्कार है, एक विस्मय है कि एक साथ सब कुछ अर्जुन को दिखा। माने सारी, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी वृत्तियां हैं, एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है,
क्यों? क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उस परम तत्व में, उस निर्विशेष सत्ता में, जो ऑफ कोर्स मायोपाधिक है, माने सविशेष हुई है, बट उस तरह से सविशेष है, मायोपाधिक तरह से, सगुण साकार सगुण रूप में अनेकधा एकत्व दर्शन किया। तो कहने का मतलब है कि अनेक रूप, प्रविभक्त रूप एक स्थान में दिख सकता है। आप उसके लिए, आपके पास एग्जाम्पल है, आपके अंतर्यामी में आप अनेक वृत्तियां देख सकते हो। एक ही स्थान में देखते हो ना, और अनेक अलग अलग देखते हो ना। ऐसे अर्जुन ने परमात्मा में, तो एक ही स्थान, मैंने फिर से कहती हूँ, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम या एक गांव, ऐसे नहीं समझना। वो अनंत रूप, अनंत विस्तार वाला परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा में अर्जुन ने देखा सारी सविशेष सत्ता की प्रतीति निर्विशेष सत्ता में है। सारी सविशेष सत्ता की प्रतीति निर्विशेष सत्ता में है। तो जैसे हमें हमारी वृत्तियां उठती, शमित होती दिखती है, वैसे ही परमात्मा में ये सारा जगत उठता है, शमित होता है। आप कल्पना करिए कितनी महान अनुभूति है ये महात्मा लोगों को। हम तो महात्मा लोगों को कुमकुम लगाया, चंदन लगाया, पैर धोया और आरती करके 11 रुपया देके रवाना करते। यही मैंने, आप सोचते हो कि रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, इतने रमन महर्षि तो नहीं घूमते थे बहुत, बट रामकृष्ण परमहंस बड़े बड़े लोग घूमते हैं। लोग ऐसे सम्मान करके उनको, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इनके पास क्या विजन है, इनका रियलाइजेशन कितनी भारी चीज है, व्हाट अचीवमेंट दे हैव गॉट। आपके लाख करोड़ रुपये को लेकर आपको, अपने को लगता है ठीक है, साधु आया, चलो उनको दे दो 100 रुपया और खाना दे दो। ऐसा नहीं है। दे आर वेरी ग्रेट पीपल, वेरी ग्रेट। हम उनके पैर के धूल भी का कण भी नहीं है। सो आपके चित्त में महात्माओं के प्रति एक सद्भाव और एक महानता का अनुभूति बताने के लिए ये सब बता रहे हैं। सो चराचर जगत को, चराचरात्मक जगत को अर्जुन ने देखा और इसीलिए उसको विस्मय हुआ। आया 14वां श्लोक पे आ गए हम। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय। तो विस्मय की वृत्ति किसको प्रभावित करती है? अभिमानी को, जीव को। तो अर्जुन विस्मयाविष्ट हुआ, रोम हर्ष हुआ, प्रणम्य शिरसा, पता नहीं कहाँ से रखा होगा जब विश्वरूप दर्शन हो रहा था, बट ये बातें हम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं और 14वां श्लोक देखते हैं। तदा पांडव अपश्यत देवदेवस्य शरीरे, इस विचित्र जगत को अर्जुन ने देखा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हो गए इस दुनिया में जिसको ये ऐसे परमेश्वर को देखने की इच्छा भी होती है ना। धनंजय शब्द को देखते हैं हम। धनंजय इसलिए कहा कि युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में तथा विराट पुत्र उत्तर के गौओं को लाते समय वीरों को जीत कर अर्जुन बहुत धन लाए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। धनंजय शब्द का और एक अर्थ होता है अग्नि। अर्जुन अत्यंत पराक्रमशाली थे, धीर थे, परम तेजस्वी थे और साक्षात अग्नि स्वरूप थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। और सुनो, मोक्ष रूप नित्य धन की प्राप्ति के लिए वे पूर्ण अधिकारी थे, इसीलिए भी उन्हें धनंजय शब्द से कहा गया। कृतांजलि ही अभाषकर, हाथ जोड़कर उन्होंने बोला। देखो, ये परंपरा है हमारी और ये हमारे संस्कार है, शिष्टाचार है। ऐसे
फ्रांस वगैरह में कान पकड़ के एक दूसरे का कान पकड़ के करते हैं, कोई हाथ हम लोग शेक हैंड करते हैं अंग्रेज के उसमें, हमारे अंदर हाथ बात नहीं पकड़ते, कान नहीं पकड़ते, हाथ जोड़ते हैं। तो कृतांजलि का शब्द है अंजलि, माने दो हाथ जोड़ना, उसमें 10 उंगलियां मिल जाती है, राइट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी 10 इंद्रियां प्रभु को समर्पित है, ये इसका अर्थ होता है। सिर झुकाने का अर्थ ये होता है कि जब भी आपके विचार और मेरे विचार में फर्क होगा, टकराव होगा, तो मैं अपने विचारों को आपके विचारों के आगे झुका दूंगा। आई विल सरेंडर टू यू, मैं आपके आज्ञा को, आपके वचन को शिरोमान्य शिरोधार्य मानूंगा, ये इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रणाम किया अर्जुन ने और भगवान को के सामने झुक गया। आइए 15वें श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् पुरगांश्च दिव्य। अभी सिंपल वर्णन चलेगा, नथिंग टू मच। हे देव, फिर भी एक शब्द ऐसा आएगा जहाँ पे गहराई से सोचना है। सो पश्यामि देवा, हे देव, पश्यामि मैं देखता हूँ, क्या? तव देव देहे, हे देव, तव देहे आपके शरीर में, देवान संपूर्ण देवों को, तथा भूत विशेष संघान अनेक भूतों के समुदाय को, कमलासनस्थम ब्रह्मांड ईशम कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, और ईशम माने महादेव को, संपूर्ण ऋषिश्च ऋषियों को, उर्गाश्च उर्ग माने सब, उर्ग माने सब, उर माने पेट, उर माने पेट, उर्ग माने जो पेट से चलता है, गच्छति सत। संस्कृत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। सो उर्गांश्च दिव्यान, और दिव्य सर्पों को देखता हूँ मैं। आपके शरीर में संपूर्ण देव, भूत के समुदाय, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषि और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आइए हम भी देखें। वैसे तो सिंपल अर्थ है, बट देख लेते हैं। भगवान भाष्यकार सुंदर लिखते हैं, चतुर्मुखम ईशम ईशितारम प्रजानाम कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म मध्य मेरुकर्णिका आसनस्थम इत्यर्थः। भाष्यकार कहते हैं पृथ्वी एक कमल पुष्प है, कल्पना करते हैं, और मेरु पर्वत उस पुष्प की कर्णिका है, वो बीच में एक पतली सी ये रहती है ना, सब फूलों के बीच में, सब नहीं कुछ फूलों के बीच में, तो मेरु पर्वत उसके कर्णिका है और उस पर ब्रह्मापति बैठे हैं। सर्वांच ऋषि, ऋषि माने वशिष्ठ आदि सर्व ऋषि दिखाई दे रहे हैं। उर्गांश्च माने वासुकी इत्यादि श्रेष्ठ सर्पों को देख रहा हूँ। उरेण गच्छति माने उरेण गच्छति इति उरग, उर माने पेट, पेट से जो चलता है पेट के बल, उसे उरग कहते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, अपनी विभूतियों को बताते हैं। शिखर वाले पर्वत में मैं मेरु शिखरी नाम हम सर्पानाम अस्मि वासुकी, ये 10वें अध्याय में बोल दिया है। जो भगवान ने बोला था वही अर्जुन यहाँ पे 11वें अध्याय में देख रहा है, दिव्य दर्शन कर रहा है। भूत संग सर्पराज देवता सब कुछ वह देख रहा है। और भी हम देखिए उसको, रामचरित मानस में कहते हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी कौन है? जिनके एक, माय गुडनेस, यू कांट इमेजिन, एक एक रुए में, रोम में, जो हाथ पे वगैरह बाल होते हैं, एक एक रोम में
कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये है, तो भगवान कैसे होंगे, हम सोच ही नहीं सकते। अकल्पनीय, निर्वचनीय, अनिर्वचनीय। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सुंदर वर्णन है, इस तरह से अपन हम लोग भगवान को थोड़ा सा, ये छोटा मुरली वाला और छोटा सा रूप हमारे चित्त में है, वो थोड़ा विशाल बन जाएगा। भागवत जी में 10वें अध्याय में कहते हैं, 10वें स्कंद में कहते हैं, 10, 14, 11, 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 11 नंबर के श्लोक में, आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उस प्रकार उड़ते देख रहे हैं, दिखते हैं, उड़ते पड़ते दिखते हैं, इस प्रकार जरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखते हैं। खिड़की में वो जाली में से ऐसी किरण आती है, तो किरण में आपको रज के माने मिट्टी के कान, रज के कान दिखते हैं ना, ऐसे भगवान के रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। तो अर्जुन ने जो देखा होगा, अथवा हम कभी रियलाइजेशन करेंगे, तभी इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को हम देखेंगे। कम से कम जब ही हम, यानी समर्थ स्वामी वगैरह में बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तब ये बोलते समय कम से कम हम परमात्मा के इस 11वें अध्याय के विश्व रूप को चित्त में लावें, क्योंकि जब चित्त में ये चीजों को लाएंगे, माने ये सुने हुए उपदेश को लाएंगे, तब तो जाके वो रियलाइजेशन की मीमा, मुमुक्षा, इच्छा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे कहते हैं कि जब चराचर भूतों को देखता हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा, तो देवता को क्यों कहा अलग से, क्योंकि ब्रह्मा और शिव तो कहा, बट अलग से क्यों कहा, क्योंकि समस्त प्राणियों में देवता श्रेष्ठ है, इसलिए उनका तो नाम लेना पड़ेगा। जैसे प्रवचन करते हैं तो विशेष विशेष लोगों का नाम लेते हैं ना, ये लोग भाषण करते हैं, मोदी वगैरह, तभी भी हम लोग भी माने गुरुदेव भी, तो भाषण करते समय जो वीआईपी लोग है अथवा जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जिनका ये तो ऐसे अर्जुन समस्त प्राणियों में देवता श्रेष्ठ है, तो उनका नाम लेता है। और ब्रह्मा और शिव जी को क्यों अलग से किया, क्योंकि वे ईश्वर कोटि के, देवता कोटि के नहीं है, इसलिए उनका भी स्पेशल नाम लेना पड़ता है। कमलासनस्थम कहने का तात्पर्य क्या है, विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजित ब्रह्मा को देखता हूँ, अर्थात उनके साथ विष्णु रूप को आपके शरीर में देख रहा हूँ। समस्त ऋषि और सर्पों को अलग क्यों कहा, क्योंकि मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, बट मनुष्यों में भी ऋषि लोग श्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम लिया। और पाताल लोक में वासुकी आदि दिव्य सर्प का श्रेष्ठ माना जाता है वे लोगों को, इसलिए उनका भी नाम लिया। तो स्वर्ग, मर्त्य लोक, पाताल लोक, तीनों का नाम आ गया। तो इस तरह से कहें। अब एक शब्द गंभीरता से देखेंगे, हम बहुत गंभीरता से देखेंगे। ऐसे तो हल्का फुल्का लगता है 11वां अध्याय, बट थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ता है, वेदांत भी है। अब देखो, पश्यामी शब्द है, 4 श्लोक में अर्जुन ने पश्यामी पश्यामी कहा कि पश्यामी वो देखता है, लेकिन सबके आत्मस्वरूप भगवान के अतिरिक्त वहां और किसी की भी सत्ता नहीं है, राइट। सारे जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में परमात्मा के अलग अलावा किसी और वस्तु की स्वयं सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा के स्वप्न दृश्य देखने पर जब वो जागता है तो वो जानता है कि ये स्वप्न दृश्य मेरे अलावा कुछ नहीं था। स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा के अलावा कुछ नहीं होता है। उसी तरह से ये सगुण साकार माया युक्त परमात्मा में ये विश्व प्रतिभाषित होता है।
तो वह परमात्मा के अलावा अलग से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब एक पॉइंट आगे बढ़े, एक स्टेप हमने आगे लिया। पहले तो मैं ऐसा ही समझता था कि श्री कृष्ण का शरीर होगा, कुछ आंखों को भ्रू मध्य में कुछ दबाया, कुछ शक्तिपात किया और उनको दिखने लगा। पहले वो समझ, फिर हमें धीरे धीरे समझा कि चेतन में जैसे जैसे अंतर्यामी में वृत्तियां उठती है और दिखती है, ऐसे यहाँ पे परमात्मा में चेतन में सारा जगत दिखा। अब और आगे सोचो, स्वप्न दृष्टा के अलावा स्वप्न दृश्य कुछ भी नहीं है। वैसे अर्जुन ने परमात्मा के शरीर में सारा जगत प्रपंच देखा, वो परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं था। माय डियर, ये समझ तक हमें पहुंचना है। ये मनन से मिलती है ये दृष्टियां, और इसीलिए यहाँ पे इस शब्द का इस तरह से अर्थ समझ में आता है। इसको हल्का फुल्का लौकिक एग्जाम्पल में बोले, आपको सहाय करने के लिए, इस बात को ग्रास्प करने के लिए एक सहायक उपाय रूप एक वाक्य बताती हूँ। जैसे काष्ठ खंड में एक लकड़े का, जैसे जगन्नाथ भगवान का मूर्ति है, क्या है, काष्ठ खंड में चित्रित चित्र है। काष्ठ खंड में ही है ना, काष्ठ खंड माने लकड़े का टुकड़ा, काष्ठ माने लकड़ा। काष्ठ खंड में जो चित्र होता है, चित्रित करते हैं, तो फिर एक आकृति बन जाती है। उसको हम कहते हैं जगन्नाथ भगवान है, बलराम जी है, बलदेव। सो सो वो कैसे होता है, वैसे ही चेतन में, चेतन तत्व जो परमात्मा है, उसमें सारे ये जो दिखता है जड़ जड़ चेतन सचराचर चर अचर सब कुछ, वो उनके अलावा क्या हो सकता है। एम्ब्रॉयडरी करते थे, अभी भी करते हैं, बट बचपन में देखा है हम लोगों ने, लोग करते हुए। उस वस्त्र में ही, उस वस्त्र से ही पेड़ बनता है, पनिहारी बनती है, झोपड़ी बनती है, सब कुछ। तो वस्त्र में ही ये सब कुछ दिखता है ना, घर दिखा, वृक्ष दिखा, ऐसे चेतन में ही ये सचराचर जगत दिखता है। वो परमात्मा के अलावा कैसे हो सकता है। एम्ब्रॉयडरी और काष्ठ खंड का एग्जाम्पल याद है। आपका टीवी भी याद रख सकते हैं, टीवी में चित्र दिखते हैं, बट वास्तव में पर्दे के अलावा कुछ नहीं है वो, ऐसे चेतन के अलावा कुछ नहीं। इतनी बढ़िया बात है। तो विश्व रूप दर्शन ऐसे देखें, मूल बात ये है। नहीं तो हम तो 11 बजे पढ़ा, हमको पता चला भगवान के अज्ञा में सब देखे, ऐसे नहीं समझना है। आचार्यों की मदद से, उनकी कृपा से, परमेश्वर के आशीर्वाद से ग्रंथ शास्त्र समझना चाहिए, तब जाकर वो फलीभूत होता है, हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होता है। और एक छोटा सा, इसको खींचना नहीं एग्जाम्पलों को, जैसे हमारे शरीर में इंद्रिया, 10 इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण सब कुछ है, उनकी एक एक देवता है ना, वो हमारे शरीर में रहते हैं ना। वैसे विराट पुरुष के शरीर में ये सब देवता ऋषि सब कुछ रहता है। थोड़ा सा आप कल्पना करके, कल्पना माने अनुमान प्रमाण से इसे समझने की कोशिश करें। देव तब देहे, आपके देह में देखा, इसका भी एक गंभीर अर्थ है। आइए ये भी थोड़ा गंभीरता से समझना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से समझना। देह शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है जो बहुत वस्तुओं से, अवयव से बना हो। देह उपचये, ऐसा उसका व्युत्पत्ति है, माने जो पार्ट्स है, बहुत से पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन बनती है, एक कार बनती है। वैसे जब वे बनते हैं तो वे कार वो पार्ट्स जो है कार के, वो पार्ट्स के लिए नहीं होते, वो कार के मालिक के लिए होते हैं, मशीन भी मालिक के लिए होती है। वैसे ये जो हमारा देह है, वो भी हमारे लिए है, मेरे लिए है, मेरा देह मेरे लिए। इसे संस्कृत में कहते हैं संघातस्य परार्थत्वात्, यानी संघात जो है, जोड़कर बना हुआ कुछ वस्तु है, वो परार्थ तो वो दूसरों के लिए, वो अपने लिए नहीं है। हाथ हाथ के लिए नहीं है, पैर पैर के लिए नहीं, हाथ पैर सब मेरे लिए है। उसी तरह से हेलो, नाउ द दाष्ट्रांत इज, ध्यान से पकड़ लेना,
भगवान के विराट रूप को अर्जुन ने देखा, संपूर्ण विशेष संगान इत्यादि इत्यादि, ये सारा जो कुछ देखा वह सब अलग अलग है। प्रविभक्त अनेक था, प्रविभक्त, तो वह अलग अलग जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी दिखाई दिया, वे सब कुछ किसके लिए है? उस विराट पुरुष के लिए है। सचराचर जगत उस परम तत्व के लिए है, उस परमात्मा के लिए है। उस इसका अर्थ ये हुआ, मैं बहुत लंबाई में नहीं जाऊंगी, बट आप पकड़ लो, जरा सा टच कर देती हूँ। इसीलिए ये शरीर से जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा के लिए करने से हम परमात्मा से एक हो सकते हैं। हमें भी दिव्य दृष्टि भगवान प्रदान कर सकते हैं यदि हम इस संदर्भ में इन श्लोकों को देखें, समझे, मनन करें। तो संघात जो हमारा है वो हमारे लिए है। वैसे अर्जुन ने जो परमात्मा के शरीर में सारा कुछ देखा, वह सब कुछ देव ऋषि सचराचर जगत सब कुछ उस विराट पुरुष के लिए है, और यह सब अर्जुन ने देखा। तब देव देहे, इस शब्द का अर्थ मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अनेक बाहु उदर वक्ष नेत्र पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदि, न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदि, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर माने हे विश्व के स्वामी, विश्वेश्वर माने संपूर्ण विश्व के स्वामी। त्वाम आपको, अनेक बाहु उदर वक्ष नेत्र, अनेक भुजा, बाहु माने भुजा, उदर माने पेट, वक्ष माने मुख, नेत्र माने नेत्र। अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त, सर्वतो अनंत रूपम, सर्वत माने सब ओर से अनंत रूपों वाला, पश्यामि मैं देख रहा हूँ। हे भगवान, आपको अनंत भुजा, अनंत पेट, अनंत पैर, अनंत मुख, अनंत नेत्र, ये सब कुछ है। और ऐसे सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं आपको देखता हूँ। न अंतम न मध्यम, हे विश्वरूप, न मैं आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। आपका कहीं सीमा ही नहीं है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्व रूप। विश्वरूप क्या कहा था मैंने? कृष्ण को, हाँ, बोला था ना, कृष्ण जो अनंत रूपधारी है, वे विश्व रूप को दिखा रहे हैं। अब देखो, इसका सीधा सीधा अंडरस्टैंड कर ले हम। एक ही शब्द है, पूरे श्लोक का तात्पर्य बताने के लिए एक ही भाष्यकार के शब्द को देख लो। फिर से कहूंगी, दिल में करुणा है इसलिए कहती रहूंगी कि शांकर भाष्य भगवत गीता का जरूर अपने पास होना चाहिए। ऐसे हाथ में लेंगे, कुछ भी पत्ता खोला और उसको पढ़ा, देखो भगवान कैसे कृपा करेंगे। और भाष्य के शंकराचार्य जी के शब्द माने जो अर्थ है, गीता के शब्दों का जो अर्थ है वो खुलता जाएगा। तो यहाँ पे भाष्यकार हेतु बताते हैं, सर्वभूतात्मत्वात्, सर्वभूत आत्मत्वात्, सारे भूतों की आत्मा है भगवान। सारे भूतों से यानी सारे भूतों की आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसीलिए सारे भूतों की आत्मा होने के कारण ना, सारे भूतों के सारे अंग किसके बनेंगे? भगवान के ही बनेंगे। उनकी आत्मा है, माने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं अथवा बहुत सारे तांगे हैं, तो सबकी आत्मा कौन है? समुद्र अथवा मिट्टी। तो वो सर्वभूतात्मत्वात्, उसके कारण वह सारे बर्तन मिट्टी के ही है। वो सारे हाथ जितने हैं वो परमात्मा के ही है, सारे तरंग समुद्र के ही है। मैं उस तरह से सारे हाथ, सारे पेट, वक्ष, नेत्र, सब कुछ परमात्मा के ही है। विश्वतो विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख,
ये सब श्वेता श्वेतर के श्लोक है, आप देख लेना। तो ये दृश्य अर्जुन देखता है और विस्मित हो जाता है। आप बनी है बस बोल देते हो, क्योंकि साधकों का कुछ पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते होंगे। ऐसे सोचते होंगे भगवान एक होंगे, एक शरीर होगा, उसमें अनंत सारी भुजाएं लटकती होगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, भुजाएं लटकती होगी, चलो मुख भी रावण का 10 है तो भगवान के अनंत, लेकिन पेट कहाँ से लाएंगे? अनंत पेट आया सब। ऐसी फालतू कल्पना नहीं करना, ये अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर है। मजा मजा तो है ही, बट मैंने किसी को लाइटली नहीं लेना। सो असंख्य अंगधारी लोग है, और वे सारे के सारे लोग मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, माने सब कुछ जो भी है वह परमात्मा के अस्तित्व से अस्तित्ववान है। और इसीलिए ये श्लोकों का अर्थ उस तरह से लेना, जैसे प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आत्मवान है। प्राणमय कोश नहीं तो अन्नमय कोश नहीं रहता। मनोमय कोश से प्राणमय कोश आत्मवान है, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश आत्मवान है, और आनंदमय कोश से विज्ञानमय कोश आत्मवान है, और आनंद ब्रह्म से आनंदमय कोश आत्मवान है। तो उसी तरह से सारे के सारे भूत उस आनंद ब्रह्म माने परमात्मा से आत्मवान है, माने उनका अस्तित्व टिका हुआ है। है करके जो पदार्थ हमें इस जगत में दिखते हैं, वे सब बिकॉज ऑफ परमात्मा है करके दिखते हैं। उनका अस्तित्व परमात्मा को आभारी है। सो ये गीता जी का काव्य है, सौंदर्य है, उसमें अनिर्वचनीय है और बड़ा गहरा है, और इसीलिए आचार्य की कृपा से हम इसे समझे तो अच्छा है। तो अर्जुन बहुत कुछ कहने को तड़प रहा है, बट शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान का रूप ही अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसको निर्वचन नहीं कर सकते। तो somehow अर्जुन is able to tell what he is saying, तो विश्व रूप को कह रहा। तो मूल भाव इस श्लोक का यही है कि सारी सजीव सत्ता, शुद्ध से महान तक के सब प्राणी, सब पदार्थ, सबका सब प्रभु से आत्मवान है। सभी प्राणियों का वह प्राण है और सभी जीवात्माओं का वह आत्मा है। इस तरह से समझना पड़ेगा। पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम, सारे रूप आपके हैं। आपका न अंत है, न मध्य है, न पुनः। मैं नहीं देख सकता हूँ, आप इतने विशाल, आप कल्पना ही नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या लेना है? और कहते हैं अनंत रूपम। तो ये सगुण रूप की अप्रमेयता, सगुण रूप तो है लेकिन जाना नहीं जा सकता है। माने देखते हुए भी, देखते हुए भी हम उसके रूप का निश्चय नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये क्या है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ न कह पाना, इसको कहेंगे अप्रमेय, ठीक से नहीं जानना। तो परमात्मा का रूप ऐसा ही है, ना अंत पता चलता है, ना मध्य में क्या है, ना आदि क्या है, कुछ नहीं समझता है। निर्गुण स्वरूप तो मनवाणी से न तत्व चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति, एक्सेट्रा बोलते हैं। तो वाणी और मन से, इंद्रियों से अगोचर है। लेकिन ये विश्व रूपधारी परमात्मा जो रूप है, जो खुली आंखों से हम देखते हैं, प्रत्यक्ष देखता है अर्जुन, लेकिन फिर भी ठीक तरह से उसे निर्वचन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अर्जुन कहता है, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप। दो शब्द क्यों बोला? देखो, विश्वेश्वर माने विश्व के ईश्वर परमात्मा। अब जब सुनते हैं, और हम भी तो कोई कम नहीं है, हम भी जब हे भगवान बोलते हैं तो भगवान कहीं है और मैं कहीं हूँ, ऐसे विश्व। तो विश्वेश्वर माने विश्व के शासक ईश्वर। जैसे नरेश कहा तो नरों के ईश, राजा, तो कोई अलग है। लेकिन दूसरा संबोधन दिया विश्व रूप। विश्व रूप माने जिसके आप ईश्वर है, वह रूप आपसे अलग नहीं है। वह परमात्मा आपका रूप आप ही, माने आप
परमात्मा के विश्व रूप में सम्मिलित हो, ये जान आप अलग नहीं हो, ये बात बताने के लिए यहाँ पे अर्जुन दो संबोधन करते हैं, विश्वेश्वर और विश्व रूप। जब आकाश का ही ओर छोर नहीं पता चलता है, समुद्र का ही नहीं चलता है, आदि अंत नहीं दिखता है, तो फिर परमात्मा का आदि अंत कैसे देख सकता है, ये मूल बात समझनी पड़ेगी। इसी विश्वेश्वर शब्द का और एक अर्थ कर लेते हैं, थोड़ा गंभीर, थोड़ा हल्का फुल्का, इस तरह से अपना गाड़ी चलेगा। जहाँ पे सच में गंभीरता है वहां पे हम देखेंगे। देखो, दो संबोधन का तात्पर्य क्या है? मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कुछ आप ही हो। आया? यह कष्टम तत्व कष्टम आया, पता है ना, वो सेम बात है। अब सांसारिक वस्तुओं में, मनुष्यों में एक शरीर होता है, वो जड़ होता है, और एक शरीरी होता है, वो चेतन होता है। शरीरी माने मैं, वो चेतन है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, वो शरीर ही गया तो खत्म हो गया। तो शरीर जड़ है, शरीर ही चेतन है, राइट? अब यू विल फील गुड, आपको बहुत खुशी होगी कि इस तरह से आचार्य लोग हमें समझाते हैं। अब विराट स्वरूप जो है, उसमें विराट शरीर एक है और शरीरी भी है, बट दोनों, जैसे हमारा शरीर जड़ है, बट उसमें शरीरी चेतनमय है, चैतन्यमय है, चिन्मय स्वरूप है। वैसे विराट पुरुष का शरीर जड़ नहीं है, वह भी चेतन चिन्मय स्वरूप है और शरीरी भी चिन्मय है। फर्क मालूम पड़ा? इसलिए यदि हम कुछ कल्पना करते हैं ऐसे विराट पुरुष होगा, ऐसा नहीं करना। उनका शरीर दिव्य, भगवान कहते हैं ना, दिव्यम, मेरा नाम रूप दिव्य है। ये शरीर, ये विश्व रूप संबोधन से क्या है? शरीर है, और विश्वेश्वर संबोधन से शरीरी आप, शरीरी भी है। देखो, सारा विश्व रूप क्या है? उनका शरीर है, बट वो चेतनमय है। और विश्वेश्वर संबोधन किया, ये शरीरी के संदर्भ में संबोधन किया है। सो इस तरह से आपको ये शब्द को देखना है, विश्वेश्वर विश्वरूप। आगे बढ़ जाते हैं हम। जैसे बहुत कुछ इस शब्दों के ऊपर, क्योंकि गहरे शब्द है। नियंता भी आप है, नियंत्रित, ईशितव्य भी आप है, ईश करने वाले भी आप है। इस तरह से इस श्लोकों को चिंतन मनन करना है। और मूल बात यह है, उसको, परमेश्वर को इस तरह से देखना है कि उनका कभी अभाव नहीं है। काल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोध अभी असत भवेत्, ये मिथ्या है। माने अभी सच लगता है, थोड़ी देर में आदमी गया तो असत लगता है। तो मिथ्या शब्द की डेफिनेशन वही है, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोध असत भवेत्। लेकिन परमात्मा त्रिकाले अपने तिष्ठति ही सता, तीनों काल में रहने वाले वो परमात्मा है। ऐसे उसको समझना, ऐसे उनके शरीर को, उनके इस विश्व रूप को देखना है। देश काल वस्तु अपरिचिन्ना, यह स अनंत, ये अनंत है, देश काल की सीमा में बंधे हुए नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, एक श्लोक शायद कर पाए, 17 नंबर का श्लोक देखेंगे। वैसे अभी ही बता दें, 18 नंबर का श्लोक बहुत गहरा है, इसलिए आप बिल्कुल लेट नहीं आना। अगले क्लास में 18 नंबर का श्लोक चलेगा, आज 17 कर लेते हैं, सिंपल है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम्। आपको मैं मुकुट युक्त, किरीट माने मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज के समान देखता हूँ। पश्यामि त्वां निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेय। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, दुर्निरीक्षण, कठिनता से देखने युक्त, देखे जाने योग्य,
समन्तात सब ओर से अप्रमेय स्वरूप पश्यामि, मैं आपको देखता हूँ। माने शंख चक्र गदा हस्तान कहते हैं, वैसे भगवान का रूप अर्जुन पहले पूरा जगत को देखा, अब परमात्मा को ही परमात्मा में देख रहा। और भगवान के दुर्निरीक्षण बहुत तेजस्वी स्वरूप को, बहुत प्रकाश युक्त स्वरूप को देखता है। कहता है कि आपका तेज इतना है कि आपको देखने में कठिनाई हो रही है, ऐसा लगता है आपका तेज बढ़ रहा है और आपके प्रभाव की अनुभूति मुझ में गहरी हो रही है। मैंने बोला ना, पहले ही बोला कि प्रकाश बाहर का मत देखो, अंदर का देखो। याद आ जाता है कितने महात्माओं का बायोग्राफीज पढ़ा है, और मैं जहाँ गणेशपुरी में रहती थी वहाँ के ही अनुभव है कि 7-7 दिन तक गुरुमाई जी उस प्रकाश को देखते हुए समाधि अवस्था में पड़ी रहती थी। और मैंने ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, इसका अनुभव आज भी इस कलयुग में भी महात्माओं को होता रहता है। और अनंत प्रकाश देखते हुए 7 डेज तक साधक लोग पड़े रहते हैं, माने उस अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे उनको ये सब कुछ दिखता है। बट ये सब कुछ अंदर दिखता है, ये याद रखना, बाहर प्रकाश की कल्पना नहीं करना। दूसरे महात्माओं का भी जो पढ़ा है उनको भी यह अनुभूतियां आती है, ऐसा मालूम पड़ता है। सो कहता है कि आपको देखने में मुझे हर्ष हो रहा है, लेकिन बड़ा कठिन भी लग रहा है। और ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने में बड़ी शुद्धता का आभास कर रहा है और कहता है अप्रमेय, आप प्रमेय, प्रमाता, प्रमा और प्रमेय त्रिपुटी है। प्रमाता माने जानने वाला है, प्रमा माने ज्ञान, जानना, और प्रमेय माने जो वस्तु को जानी जाती है उसे प्रमेय कहते हैं। बट प्रभु कैसे है? अप्रमेय शब्द है ना, इधर देखो, अप्रमेय, आप जानने माने जान नहीं सकते हैं आपको। परमात्मा के सगुण रूप की अप्रमेयता की बात हो रही है। निर्गुण रूप तो अप्रमेय है ही, न तत्व सूर्यो तत्व वाक् गच्छति, न चक्षु गच्छति, न मनः, ये उपनिषदों में आता है। तो वो तो बात सच है कि वहां पे हमारे वाणी मन की पहुंच नहीं है, लेकिन सगुण रूप जो दिखता है वो भी अप्रमेय है। माने भाष्यकार देखो, अगेन भाष्यकार की कृपा है, वे लिखते हैं अशक्य परिच्छेदम इत्यर्थः। भाष्य में देखना, अशक्य परिच्छेदम इत्यर्थः माने अब थोड़ा गंभीर है, गहरा है, बहुत गहरा है। आप हम जब किसी चीज को देखते हैं अथवा जानते हैं तो उसका परिच्छेद करके उसको जानते। परिच्छेद माने सीमा, अर्थात हमारी बुद्धि के घेरे में कोई चीज आती है, घट आया, ये लैपटॉप है, ये घड़ी है, ये ग्लास है, ये पूरा एक सीमा वाला पदार्थ है और वह पूरी तरह से बुद्धि में आता है, तब हम उसको जानते हैं कि ये ग्लास है। आधा अधूरा है तो हम कहते हैं ये कुर्सी है कि टेबल है, क्या है यहाँ पे, क्या पड़ा है, ऐसा ढंग से। तो जब पूरी तरह से बुद्धि के घेरे में हमारी वृत्ति उस पदार्थ को लेकर आती है, ये भाषा गहरी कठिन है ना, लेकिन समझ लो, तब जाके वो वस्तु को हम जानते हैं। अब भगवान का विश्व रूप, दिव्य दृष्टि तो मिली है, फिर भी किसी की बुद्धि के घेरे में नहीं आ सकता है। दृश्य होने पर भी परमात्मा अनंत है, प्रमाण से ज्ञात होने पर भी वे अप्रमेय है। और इसीलिए अर्जुन इस तरह से स्तुति में अप्रमेय शब्द को उच्चारण करता है। आया बात समझ में? अप्रमेय शब्द क्यों बोल रहा है अर्जुन? तो अपने शरीर के एक अंग को हम नहीं जान सकते हैं ठीक तरह से। सौर्य मंडल को कैसे जान सकते? सौर्य मंडल को भी नहीं जान सकते, एक अणु को भी अच्छी तरह से नहीं जान सकता है इंसान। तो फिर पूरे विश्व को और विश्व रूप को अपनी बुद्धि के घेरे में लाना, ये उनकी कृपा
से ही संभव है, और इसलिए परमात्मा ने अर्जुन को यह दृष्टि दी है। और इसीलिए इसको इस तरह से समझना माय डियर साधकास। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, इसमें बार बार कहकर मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि ये हमारी जो परमात्मा के दर्शन की तड़प है, आकांक्षा है, इच्छा है, उसको भी क्लियरिटी देता है और निर्गुण की भी क्लियरिटी देता है। तो इस तरह से किरीटिनम गदिनम, हिंदू शास्त्र में देवताओं का विशेष रूप से ऐसे ही वर्णन किया गया है। माने एक सुंदर एक राजा के तरह से उनका वर्णन आता है। शंख चक्र गदा पद्म, ये बताते हैं भगवान ऐसे शंख चक्र गदा पद्मधारी है। और पद्म का अर्थ क्या है? कमल, शांति, स्वच्छता, निर्मलता का प्रतीक है। शंख क्या है? मनुष्य को शंखनाद करते हैं ना युद्ध के समय, अथवा कोई अच्छा प्रसंग होता है तो हम लोग शंखनाद करते, आरती में भी शंखनाद करते हैं। तो कर्तव्य के लिए आवाहन करना, ये शंखनाद का मीनिंग है। जब कोई इस शंखनाद को, माने कर्तव्य का आवाहन नहीं होता है तो दुर्व्यवस्था हो जाती है, और जब वो कर्तव्य पालन नहीं करता है तो फिर दंड होता है। शंख चक्र गदा, इस गदा से भगवान प्रहार करते हैं, असत परिस्थितियां देकर परमेश्वर प्रहार करते हैं। और फिर चक्र, फिर काल चक्र उस व्यक्ति को छेदन कर देता है। तो इस तरह से सुधार के योग्य, सुधार के अयोग्य लोग है, पीढ़ी है, उनका नाश हो जाता है। तो इसीलिए शंख चक्र गदा पद्म, इसका यही अर्थ होता है। सो अप्रमेयम, ये मुख्य शब्द है, इसको समझ लेना कि किसी की बुद्धि जब पदार्थ को अपने घेरे में नहीं ले सकती है, तब वह ठीक से देख नहीं सकता है, तब उसे अप्रमेय कहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द का अर्थ होता है। और सिंपल समझो, प्रमाण का अविषय, प्रमाण उसे जाना नहीं जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक है। अगला श्लोक है 18वां श्लोक है, जो बहुत ही गहरा श्लोक है। इसको हम अगले क्लास में ही एंट्री मारेंगे उसके अंदर। और वहां पे अर्जुन जो शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही श्लोक काफी हम उसके ऊपर प्रवचन करेंगे और बताएंगे। उसमें एक बहुत प्यारा शब्द है, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म भोक्ता, धर्म का रक्षण करने वाले हे परमात्मा। माने अर्जुन उस दिव्य विश्व रूप में भगवान को धर्म के रक्षक के रूप में भी देख पाता है। वो कैसे देख पाता है? क्या है? सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, आप सनातन हो, आप अक्षर हो, परम वेदितव्यम, आप जानने योग्य हो, और इस विश्व के आश्रय स्थान हो। सारे जीव आपके अंदर आश्रय लेकर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये सारी बातें अगले क्लास में आएगी, अगले श्लोक में आएगी। वेडनेसडे को फिर से हम लोग मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।